ऑन हुआ कैमरा। चलिए हम लोग आज फ्रैक्शन डेसिमल पढ़ते हैं। फ्रैक्शन डेसिमल कैसे ज्ञात करते हैं या कैसे किसी में परिवर्तन करते हैं जरा देखते हैं। 0.44444 को अगर हम किसी में परिवर्तन करते हैं तो इसको क्या मान लिखा जा सकता है, इसका मान क्या हो सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4/9। उसी प्रकार से अगर 0.55555 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5/9। मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आगे क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। पहले हम लोग देखते हैं, अगर इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.3 पर बार को लिख सकते हैं हम लोग 3/9। यही मैं समझा रहा था कि किसी पर बार हो तो हर में वो 9 हमेशा लिखना है। किसी पर बार होगा तो 9 हमेशा लिखना है। अब ये देखिए बार बार आ रहा है, बार का मतलब वो बार बार आ रहा है, तो जब बार बार आ रहा है तो इसमें भी 9 लिखा हुआ था। और कितना है, 5। इसमें भी बार बार 4 आ रहा है, तो हर में क्या 9 और अंश में क्या 4। यहाँ भी वो इस चीज सिस्टम दिया गया है और मैंने बताया कि 3 लिखा हुआ है ऊपर बार, तो बार ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब लिखेंगे कितना 9 और कितना दिया हुआ है 3। हम लिख देते हैं अगर 0.5 पर बार तो इसको भी क्या लिख सकते हैं 5/9। अब यहां तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए लिख दूं 0.45 बार, अब इसको कैसे हल कर सकते हैं। तो मैंने ये बताया है कि एक अंक पर कोई भी एक अंक पर बार रहेगा, कोई एक अंक पर बार रहेगा तो 9 लिखते हैं। अब ये 2 अंक पर बार है, इसका मतलब ये है कि जब 2 अंक पर बार है तो 999 आ जाएगा। और कौन सा अंक है हमारा 45, ये 45 लिख देंगे इसे, ये हमारा आंसर आ गया। अगर इसी को हम कहते हैं 0.65 पे बार, तो अब इसको हम क्या लिखेंगे। अभी मैंने बताया डबल अंक पर बार है तो 999, सिंगल पर बार है तो सिंगल 9, तो इसमें भी आपका डबल है अंक तो 999। अंक कौन सा है 65, तो 65 लिख देंगे। इसमें आप इसका भाग करके देखेंगे तो इतना आएगा, इसमें भी आप इसका भाग करके देखेंगे तो इतना आएगा। आप भाग करके देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा, बताइएगा क्या नहीं समझ में है। आगे देखते हैं। ये तो 2 अंकों की बात हो गई। मान के चलिए अगर 3 अंक दिए हुए हो तो 3 अंक का भी देख लेते हैं। 0.567 और इस पे तीनों पे बार, इसको क्या लिख सकते हैं। जब हमको इतना पता है कि सिंगल था तो 1 9, सिंगल था तो 1 9, डबल अंक तो 2 9, डबल अंक तो 2 9, तो कितने अंक हैं 3 हैं और तीनों पे बार है, इसका मतलब है हर में हमको क्या लिखना है 3 9 लिखना है। अंक कौन सा है 567, यही आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन 0.126 पे बार, या इसी को हम कर देते हैं 0.426 पे बार। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था 3 अंक हैं, तीनों अंकों पे बार है, तो जितने अंकों पे बार रहेंगे उतने 9, जितने अंकों पे बार रहेंगे उतने 9। एक अंक के ऊपर अगर बार है तो 1 9, 2 अंकों के ऊपर अगर बार है तो 2 9। तो जरा देखते हैं, ये इसमें है 3 तो 3 9, कितना अंक है 426, ये आपका आंसर आ गया। अब मान लेते हैं ये यहां तक तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हम क्वेश्चन में अगर ऐसे दे दें 0.45 और बार दोनों पे ना लगाकर सिंगल पे लगा है केवल 5 पर, तब क्या होगा।
अभी तक क्या था कि 2 अंक दिए हुए थे, 45 उस पे बार था, 65 पे बार था, लेकिन अब ये क्या है 0.45 दिया हुआ है, लेकिन एक ही अंक पर बार है, मतलब 5 पर ही बार है, 4 पर हमारा बार नहीं है। तो इसको क्या लिखेंगे बताएं, इसको क्या लिख सकते हैं, फटाफट बताएं। चलिए देखिए, जब सिंगल पे बार है तो हमको पता है इतना कि सिंगल पे बार है तो 1 9 लिखना है, सिंगल पे बार है तो 1 9 लिखना है, लिख दिए। अब जितने पे बार नहीं रहेगा उतने 0 लिखना है, ध्यान देना है। जितने पे बार है तो 1 पे बार है, मतलब अंक 5 पर बार है, वह अंक 5 है, एक ही है, तो 1 बार 9 लिख दिए। अब 4 पे हमारा बार नहीं है, तो जितने पे बार नहीं रहेगा उतना 0 लिखना है। सिंगल 1 है, 4 एक ही पे नहीं है, तो 0 लिख दिए। अब जरा देखिए, अब हमारा अंक कौन सा है, 45 है, तो 45 ऐसे लिख देंगे। और जिस पर बार नहीं रहेगा, ध्यान दीजिए मेरी बात को, जिस पर बार नहीं रहेगा वही अंक इसमें घटाएंगे। जिस पर बार नहीं रहेगा, जिस पर बार रहेगा वो नहीं घटाएंगे, जिस पर बार नहीं रहेगा वही अंक इसमें घटाएंगे। तो अब कितना आ जाएगा, 41/19। ठीक है, अब ये हमारा आंसर आ गया। अब आप इसको भाग करके देखेंगे तो इतना आंसर आएगा। अब एक और क्वेश्चन चलते हैं। जैसे मैंने कहा 0.56 पे बार, 0.56, अब 6 के ऊपर केवल बार है, इसको क्या लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया जितने पे बार है उसको नीचे एक पे बार है तो 1 9 लिखिए, जितने पे बार नहीं है उतना 0। फिर कितना है अंक, 56 है। अब यहां पर 5 पे बार नहीं है, तो जो अंक पर बार नहीं है वही अंक इसमें घटाना है। तो कितना आ गया, 51/90। ये आपका, अब इसको हल करेंगे तो इतना आएगा आंसर। चलिए, अगर आगे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। 0.564 पर बार, ये आपका क्वेश्चन है। 0.564 पे बार, इस पर 5 पे बार नहीं लिखा हुआ है, 6 पर नहीं, केवल 4 पर। तो इसमें आंसर क्या आएगा ये जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। एक और क्वेश्चन दे देता हूं, 0.643 पर बार। ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। यहीं से वीडियो में क्लोज करता हूं।